दिन के 11 बज रहे हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं नंदिता कुडेशा हूं। संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है। संसद पहुंचकर पीएम ने कहा कि सरकार विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है। पीएम मोदी ने कहा कि देश हित में हर दल को साथ मिलकर चलने की जरूरत है। संसद के शीतकालीन सत्र जो है वो 16 दिसंबर तक चलेगा। नोट बैन के खिलाफ दोनों सदनों में हंगामे के पूरे आसार हैं। कांग्रेस ने कहा है कि पीएम मोदी ने नोट बैन के नाम पर जनता पर भरोसा नहीं किया है। देश हित में जब सब दल साथ मिलकर के चलते हैं तो फैसले भी अच्छे होते हैं, जल्दी होते हैं, परिणाम भी अच्छा मिलता है। इस सत्र में भी बहुत ही अच्छी चर्चा होगी, सभी विषयों पर चर्चा होगी। दलों की अपनी राजनीतिक सोच के आधार पर भी होगी, सामान्य नागरिक की अपेक्षा और आवश्यकताओं के संदर्भ में भी होगी, सरकार की जो सोच है उस पर भी होगी। और मुझे लगता है कि एक बहुत ही अच्छी डिबेट इस सत्र में भी होगी। सभी दलों का बहुत ही अच्छा उत्तम योगदान भी होगा। सरकार की तरफ से जो प्रस्तावित कामकाज के विषय हैं उसे भी पूर्ण करने के लिए सभी दलों को साथ लेकर के आगे बढ़ने का भरपूर प्रयास किया जाएगा। सरकार का ये मत रहा है कि हर विषय के लिए चर्चा है, इसके लिए हम तैयार हैं। खुलकर के चर्चा हो, इसके लिए हम तैयार हैं। और उसके कारण बहुत ही अच्छे महत्वपूर्ण निर्णय के लिए अनुकूलता बनेगी। तो आपको बता दें कि दोनों सदनों की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। लोकसभा राज्यसभा दोनों ही सदनों में कार्रवाई शुरू हुई है। उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। श्रीमती रेणुका सिन्हा पश्चिम बंगाल के कुचबिहार संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से सदस्य थी। वह विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी समिति की सदस्य थी। शिक्षावत श्रीमती सिन्हा ने जन कल्याण और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कार्य किया। श्रीमती रेणुका सिन्हा का निधन पश्चिम बंगाल के कुचबिहार में 17 अगस्त 2016 को 67 वर्ष की आयु में हुआ। श्रीमती वी जयलक्ष्मी तमिलनाडु के शिवाकाशी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करते हुए 70-year reign, King Bhumibol was a unifying figure, deeply revered by the people of Thailand for his grace and compassion. A sagacious and charismatic leader, he played a pivotal role in shaping modern Thailand and in consolidating relations with friendly nations around the world, including India. His death is an तो शीतकालीन सत्र आज से शुरू हुआ है और इस सत्र के हंगामेदार रहने के आसार है। विपक्ष पूरी तैयारी में है सरकार को घेरने के लिए, खासकर नोट बैन वाले मुद्दे पर। इधर कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि हर नोट बैन, वन रैंक वन पेंशन समेत तमाम मुद्दों पर कांग्रेस सरकार से सवाल करेगी। तो बीजेपी नेता अनंत कुमार ने कहा कि सरकार हर मुद्दे पर विपक्ष को जवाब देने के लिए तैयार है। और कल वो विषय ले जाएंगे और उसके बाद में देखेंगे क्या गवर्नमेंट का रिस्पांस है और किस ढंग से चर्चा शुरू होगी। ये डिमोनेटाइजेशन का हो या लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जम्मू एंड कश्मीर का हो, सर्जिकल स्ट्राइक हो, जो भी फार्मर्स का इश्यू हो, ये सभी इश्यू को हम ले रहे हैं। हमारा निवेदन इतना ही होगा, आप आइए, चर्चा में, बहस में भाग लीजिए। किसी चर्चा के लिए, बहस के लिए भारत सरकार तैयार है। हम बात करेंगे। महापंचायत है और महापंचायत का शीतकालीन सत्र है, 22 दिन का सत्र है और एक सुर से, एकजुट होकर से, एकता से, जैसे जीएसटी में हमने किया था, ऐसे एक संदेशा भेजे दुनिया को। और आरजेडी के सांसद जयप्रकाश यादव का कहना है कि उनकी पार्टी नोटबंदी समेत सभी मुद्दों को संसद में उठाएगी। आरजेडी के सांसद जेपी यादव हमारे साथ है। जेपी जी, कुछ पैसा ऐसा है कि नहीं? पैसे अभी जरूरत हम लोग को नहीं है।
इसलिए कि केंद्र की हुकूमत ने कहा था कि काला धन को लाएंगे और 15.5 लाख रुपया हर के खाते में पहुंचाएगा, लेकिन वो आज तक नहीं पहुंचा। और आज तक टकटकी लगा के गरीब जो है इसी आशा में था कि हमको मिलेगा काला धन। अब हो रहा है कि देश के अंदर काला धन देश के अंदर हो, देश के बाहर हो। आपके जेब में पैसा है कि नहीं है? नहीं, हमारी जेब में अभी पैसा नहीं है। नहीं है। एटीएम गए थे, लाइन लगाया था? नहीं, लाइन नहीं लगाए, इसीलिए कि अब लाइन लगावेंगे तो उसमें 8 घंटा 9 घंटा लगेगा। तो ठीक है, घर का नॉन रोटी है वही खा के अभी जीने का काम है। गरीब का आँख में तो आंसू बह रहा है, लाइन में लगा हुआ है गरीब। जो गरीब जो है मनरेगा से कुछ पैसा कमाया, दूध और दही से कमाया, अपना लेबर करके कुछ कमाया, वो आज तकलीफ में है, सब लाइन में लगा हुआ है। क्या संसद में आप लोग इस मामले को उठाएंगे? संसद में कई इशूज है। काला धन का सवाल है, महंगाई का सवाल है, बेरोजगारी का सवाल है, अच्छे दिन का सवाल है, देश बनाने का सवाल है, जम्मू कश्मीर का सवाल है, बिहार में बाढ़ में राशि नहीं दी गई उसका सवाल है, और क्रीमी लेयर का सवाल है। कई अति महत्वपूर्ण सवाल है जो पूर्व में आज से 2.5 साल पहले घोषणा कर चुके थे कि इन घोषणाओं को हम लागू करेंगे। तो इन सारे सवालों पर जो राष्ट्रीय है, अंतर्राष्ट्रीय है, राज्य का सवाल है और ज्वलंत सवाल है, सब पर हम लोग गंभीरता से उठाएं। और राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा का कहना है कि नोटबंदी को लेकर कुछ लोग लोगों को सरकार के खिलाफ भड़का रहे हैं। उनका कहना है कि नोटबंदी से थोड़ी सी परेशानी जरूर हो रही है, लेकिन उसे बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर प्रचारित किया जा रहा है। हमारे साथ राज्यसभा के सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा जी हैं। सुभाष जी, तमाम लोग कह रहे हैं कि परेशानी बहुत हो रही है, क्या आप लोग भी इस परेशानी से रूबरू हो रहे हैं? क्या आप लोगों के जेब में पैसे हैं कि नहीं? नहीं, खैर मेरे जैसे को तो खैर पैसे की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन हाँ लोगों को कुछ परेशानी है, लेकिन कुछ ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा है। जैसे कि मैंने आज सुना कि कुछ लोग आज JNU में ऐसा कुछ इकट्ठे होकर के और जहाँ लोग बैंकों में खड़े होंगे उनको उकसाने भड़काने का काम करेंगे। इस प्रकार के जो तत्व हैं वही गड़बड़ कर रहे हैं। पीछे TMC के सांसद भी दिख रहे हैं, ये लोग भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं और प्रेसिडेंट से मिल रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं इस मामले को। करें, वो तो ठीक है, लोकतांत्रिक मसला है, उसमें कर सकते हैं। क्या आप संसद में इस मामले पर बोलेंगे, चर्चा करेंगे? देखते हैं कैसा होता है। तो पीएम ने आपको बता दें कि साफ कर दिया है कि सरकार हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार है। ये सत्र हंगामेदार रहने के पूरे आसार हैं। कई अहम मुद्दे हैं जिनको लेकर विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। इसमें सबसे अहम है डिमोनेटाइजेशन का मुद्दा। फिलहाल लोकसभा की तस्वीरें आपके सामने। निधन के बारे में भी सूचित करना है। सम्राट अतुल्यदेव, उनके प्रति थाईलैंड की जनता के हृदय में केंद्रीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि सरकार विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने को तैयार है। एसपी के पूर्व नेता और सांसद रामगोपाल यादव ने कहा कि जनता हर जगह बेहाल है और सरकार को कोई फिक्र नहीं है। देखिए, हम हर सवाल का संसद के अंदर जवाब देने को तैयार हैं। हमारी उम्मीद है कि संसद का ये जो सत्र है ये सकारात्मक होगा, रचनात्मक होगा। प्रधानमंत्री जी ने खुद विपक्ष के नेताओं से भी यही बात कही है कि आप जो भी मुद्दे हैं उन मुद्दों को आप सदन के अंदर चर्चा के माध्यम से उसके समाधान की दिशा में हम जो भी उनको किसी तरह का कोई कंफ्यूजन है, किसी तरह का कोई जो शोर मचा हुआ है उसका समाधान तो अभी सदन के अंदर ही होगा और सदन के अंदर उस सवाल का जवाब भी उनको मिलेगा। जहां तक सरकार का संबंध है, हर प्रकार की चर्चा के लिए तैयार है सरकार। ये बार बार सरकार की ओर से कहा भी गया है। जितनी चर्चा विस्तार में होगी उतना सरकार को अवसर मिलेगा। इस निर्णय से होने वाले अनगिनत लाभ लोगों के आगे पहुंचाने का, लोगों में जागरूकता आएगी। और विपक्ष यदि इसका विरोध कर रहा है तो शायद उनके पास कुछ छिपाने को है, सरकार को के पास छिपाने को कुछ नहीं, सब कुछ दिखाने के लिए। जो कहीं बाहर गए हुए हैं अपने शहर से, वो एक अजीब सी बेबसी में फंसे हुए हैं, शादियां नहीं हो पा रही हैं। ये सारे मुद्दे ऐसे हैं जो इस ओर इशारा करते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने जो देश पर अविश्वास किया, पूरे देश को उन्होंने काले धन के नाम पर एक
आरोप लगा दिया सारे देश पर। मुट्ठी भर वो लोग जो काले धन के व्यापारी थे वो तो बच गए, पिस गई 124 करोड़ जनता।